चलिए आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है, लेकिन इसका ग्रहण सोने चांदी पर भी लग रहा है। युद्ध के गोला बारूद के बीच सोने ने तगड़ा गोता लगाए तो चांदी भी बुरी तरह लुढ़क गई है। बाजार के कुछ जानकार निवेशकों को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं, तो कुछ जानकारों का कहना है कि सोने चांदी का निवेश नुकसान देने वाला नहीं है और आज नहीं तो कल फायदा जरूर होगा। इधर मिडिल ईस्ट में गोला बारूद बरस रहे हैं। ईरान इजराइल की मिसाइलें आसमान में गरज रही हैं। इजराइल से ईरान तक इमारतें खंडहर हो रही हैं। उधर सोना और चांदी धड़ाम हो रहा है। सोने चांदी की कीमतों पर ईरान इजराइल युद्ध का साफ असर देखा जा रहा है। आज एक ही झटके में चांदी 7,500 रुपए गिर गई। वहीं सोना भी 1,800 रुपए प्रति तोला धड़ाम हो गया। सोने चांदी में गिरती कीमतों की वजह क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें और अमेरिकी डॉलर में तेजी की वजह से आई है। सोने चांदी की गिरती कीमतों की वजह से नए निवेशकों की चांदी हो गई। देखिए, जहां तक सोने चांदी की बात है, सोने और चांदी के दाम यहां से बढ़ने की संभावना है। कारण क्या है? डॉलर इंडेक्स की अपनी स्थिति है, बट वॉर बहुत इंटेंसिफाई हो रही है। वॉर का पेस बढ़ता जा रहा है और जिस तरह की वॉर ये है, इसमें सेफ हेवन एसेट बाइंग आगे चल के होगी। तो यहाँ गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस यहाँ से 10% और बढ़ने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। वॉर से पहले जो सोना धुरंधर बनकर आसमान पर दौड़ रहा था, वो औंधे मुंह गिरना शुरू हो गया। आमतौर पर जब भी कहीं युद्ध, बाजार में गिरावट या ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर संकट होता है, तो सोना सबसे सेफ वेपन माना जाता है। लेकिन इस बार ट्रेंड बिल्कुल उलट है। उससे निवेशकों के साथ ही एक्सपर्ट्स भी हैरान है। दरअसल क्रूड ऑयल शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट की वजह से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में निवेशक सोना चांदी बेचकर मुनाफा वसूल रहे हैं और अपने नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। आगे चल के अप्रिसिएशन की काफ़ी संभावना है। तो मेरे हिसाब से किसी को यूटिलिटी के एंगल से चाहिए वो भी ले ले, किसी को प्योरली इन्वेस्टमेंट के एंगल से चाहिए तब भी गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का 15 से 20% हिस्सा होना चाहिए। चांदी को मैं एक ट्रेडर की आइटम मानूंगा, तो चांदी से रिटेल इन्वेस्टर को दूर रहें, वो ट्रेडर्स और प्रोफेशनल के लिए छोड़ दें, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है उसमें और वॉलेटिलिटी आगे भी ज़्यादा होने की संभावना है। हालांकि जो बड़ी 3 वजह मानी जा रही है, उनमें मिडिल ईस्ट का वॉर सबसे बड़ी वजह है। दूसरी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी गिरावट और तीसरी और अहम वजह अमेरिकी डॉलर की मजबूती को माना जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सोने चांदी में पैसा लगाना घाटे का सौदा होगा। कुछ लोगों का कहना है कि अभी रेट घटने से घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी ये रेट ऊपर जाएंगे और मुनाफे का सौदा होगा। बढ़ता है, फिर थोड़ी करेक्शन होती है, फिर बढ़ता है, फिर करेक्शन होती है, तो आपको वॉच करके पूरी सोच समझ से आपको खरीदना चाहिए। बट मेरी समझ के अनुसार तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है इस वक्त। खरीदारी बेसिकली क्या है कि खरीदारी तो चली रही है। बेसिकली क्या है, जो थोड़ा सा लोअर मीडियम क्लास या लोअर क्लास की खरीदारी जरूर उनकी रेंज से बाहर हुई है, लेकिन ओवरऑल लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीद रहे हैं। साल 2025 में सोने ने लोगों को माला माल कर दिया था। 2025 में सोने की कीमतों में 65% तक का उछाल आया था। 2026 की शुरुआत भी धमाकेदार रही और साल के शुरुआती हफ्ते में ये 20% से अधिक चढ़ गया। 28 जनवरी 2026 को सोना $5,418 के अपने ऑल टाइम हाई पर था। वहीं चांदी के दामों में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 9 मार्च 2026 तक चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई, जो लगभग 4,000 से 7,500 प्रति किलोग्राम तक कम हो गई। आज 1 किलो चांदी की कीमत 2,85,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। बता दें कि 29 जनवरी को चांदी की कीमत 4,20,000 रुपए प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी। इस दौरान सोना 1,89,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। जानकारों का कहना है कि भारत पर सोने की कीमत का असर पड़ना लाजमी है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, जो दुबई के रास्ते भारत आता है। लेकिन अब ईरान इजराइल की जंग की वजह से इसकी सप्लाई पर असर पड़ेगा और अगर यही हालात बने रहे तो भारत में कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारत में शादी और त्योहारों का सीजन है, जिससे डिमांड बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।